लास्ट क्लास में हमने देखा कि जो सांख्यिकी है, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स है, इसे हम लोग दो भागों में बांट सकते थे। पहला था हम लोग का चिर सम्मत या फिर क्लासिकल स्टैटिक्स, और एक था हम लोग उसके बाद हम लोग का दूसरा था क्वांटम स्टैटिस्टिक, जिसमें हम लोग के दो सांख्यिकी थे, एक बोस आइंस्टाइन सांख्यिकी और एक जो है फर्मी डिराक सांख्यिकी। इसे हम लोगों ने कणों की प्रकृति के आधार पर जो है वो बांटा था। ठीक है, जो बोसॉन्स होंगे वो बोस-आइंस्टाइन सांख्यिकी का पालन करेंगे, और जो पार्टिकल्स फर्मियन होंगे वो फर्मी डिराक सांख्यिकी का पालन करेंगे। आज इस सांख्यिकी के बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले एक बार सांख्यिकी के बारे में देख लेंगे और उसके बाद इन तीनों सांख्यिकी का जो है वो कंपैरिजन करेंगे। सबसे पहला हम लोग का सांख्यिकी है चिर सम्मत सांख्यिकी या मैक्सवेल बोल्ट्जमैन सांख्यिकी। ठीक है, क्लासिकल स्टैटिस्टिक या फिर मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक। सबसे पहला, इसमें जो कण, जो निकाय के जो कण होंगे, वो निकाय जो इस मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक का पालन करेगा, उसमें जो कण होंगे वो सर्वसम यानी कि आइडेंटिकल और विभेद्य होंगे। ठीक है, उन पार्टिकल्स को हम लोग जो है वो अलग अलग कर पाएंगे। जैसे डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोगों ने देखा कि ए बी सी जो पार्टिकल थे वो विभेद्य थे, तो पार्टिकल को हम लोग अलग अलग ले रहे थे ए बी सी डी इस टाइप से। तो जो पार्टिकल होंगे वो विभेद्य होंगे, पार्टिकल को हम लोग अलग अलग कर पाएंगे कि ये ए पार्टिकल है, ये बी पार्टिकल है, ये सी पार्टिकल है। ठीक है, तो इसमें जो निकाय होगा उसमें जो कण होंगे वो सर्वसम और विभेद्य होंगे। कला कोष्ठिकाओं का आकार निश्चित नहीं होगा। ठीक है, जो कला कोष्ठिका का जो आकार होगा वो निश्चित नहीं होगा। निश्चित क्यों नहीं होता? क्योंकि यहाँ पे जो संवेग और स्थिति में जो मापन होता है वो निश्चित नहीं होता। ठीक है, मतलब उसमें जो है यथार्थता की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, उसको हम लोग जैसा चाहे वैसा नाप सकते हैं, मतलब जितना कम चाहे या फिर जितना बड़ा चाहे वो माप सकते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे जो कला कोष्ठिकाओं का जो आकार होता है, ठीक है, वो निश्चित नहीं होता। लेकिन क्वांटम स्टैटिक्स में हम लोग देख रहे थे कि जो यथार्थता की जो सीमा है वो एच लाइन है। ठीक है, अगर हम लोग मोमेंटम और संवेग को एक साथ नाप सकते हैं तो उनके जो यथार्थता की जो सीमा है वो एच लाइन के बराबर होती है। यानी कि यहाँ पे जो सबसे छोटी कला कोष्ठिका होगी, जो सूक्ष्मतम कला कोष्ठिका होगी, उसका जो आयतन है वो नियत होगा, कितना होगा, h क्यूब के बराबर होगा। ठीक है, जहां h जो है वो प्लांक कांस्टेंट है, इसलिए यहाँ पे कला कोष्ठिकाओं का जो आकार होता है वो निश्चित होता है। ठीक है, क्वांटम स्टैटिक्स में क्या होगा, कला कोष्ठिकाओं का जो आकार है वो निश्चित होगा। ठीक है, अच्छा पहले इसको देख लेते हैं। यहाँ पे कला कोष्ठिकाओं का जो आकार है निश्चित नहीं होता, कला कोष्ठिकाओं की संख्या नियत नहीं होती। ठीक है, यहाँ पे जो कला कोष्ठिका, क्योंकि कला कोष्ठिका का आकार नियत नहीं है, तो यहाँ पे कला कोष्ठिकाओं की जो संख्या है वो भी बदलती रहेगी। ठीक है, कला कोष्ठिका में कणों को आपस में बदलने पर नवीन सूक्ष्म अवस्था प्राप्त होती है। ठीक है, अगर हम लोग कणों को कला कोष्ठिका में आपस में बदलते हैं, ठीक है, अगर ए पार्टिकल और बी पार्टिकल को आपस में बदल दे तो हम लोग को जो है एक नई सूक्ष्म अवस्था प्राप्त होगी। ठीक है, इसका चक्रण कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसमें जो पार्टिकल्स होंगे उन पार्टिकल्स का जो स्पिन होगा वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एक सूक्ष्म अवस्था में जितने चाहे उतने कण रह सकते हैं। यहाँ पे सूक्ष्म अवस्थाओं में कणों की संख्या जो है वो नियत नहीं होती। एक सूक्ष्म अवस्था में जितने चाहे उतने कण रह सकते हैं। इनका वितरण कैसे होता है? nr का जो वैल्यू होता है वो gr बटे a e टू द पावर er by kt इक्वल टू, ये gr, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं gr a e टू द पावर माइनस er by kt। वितरण फलन क्या होगा? fer, जो वितरण फलन हम लोग का होता है वो fer इक्वल टू क्या होता है, nr बटे gr। तो यहाँ पे वितरण फलन का जो वैल्यू है वो क्या होगा, e टू द पावर माइनस er by kt हो जाएगा। ठीक है, और ये जो फलन है हम लोग का, ये इसको हम लोग डिराइव करेंगे कि ये कहां से आया। ठीक है, आगे की क्लास में जो है ये डेरिवेशन करेंगे। ये जो है बोस आइंस्टाइन के इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसके बाद आगे की क्लास में जो है इनका डेरिवेशन करेंगे। जो फलन वितरण फलन fer होता है, ठीक है, ये प्रत्येक ताप पर er के साथ चरघातांकी रूप से घटता है। ठीक है, यहाँ पे ये जो फलन है, जो fer है वो देखो e टू द पावर माइनस er by kt है। जैसे जैसे er का वैल्यू बढ़ेगा, ये जो हम लोग का वितरण फलन है इसका मान क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। ठीक है, तो प्रत्येक ताप पर यहाँ पे टेम्परेचर के किसी भी वैल्यू के लिए जो fer का जो वैल्यू है, ठीक है, ये जो फंक्शन fer का जो वैल्यू है वो er के साथ जो है वो घटेगा। ये होता है हम लोग का
मैक्सवेल बोल्ट्जमैन सांख्यिकी। उसके बाद आते हैं बोस आइंस्टाइन सांख्यिकी। ये सबसे पहला तो ये क्वांटम सांख्यिकी है, ठीक है। यहाँ पे जो कण होंगे सर्वसम और अविभेद्य होंगे। यहाँ पे कणों को जो है हम लोग विभेद नहीं कर पाएंगे। जो क्वांटम पार्टिकल्स होते हैं वहां पे जो है हम लोग कणों को विभेद नहीं कर पाएंगे। जैसे वहां पे 4 पार्टिकल है तो इसमें जो है 4 पार्टिकल है तो ए बी सी और डी ले रहे थे, यहाँ पे ऐसा नहीं लेंगे। यहाँ पे अगर 4 पार्टिकल है तो ए और ए लेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो कण होते हैं वो अविभेद्य होते हैं। यहाँ पे हम लोग कणों को जो है अलग अलग नहीं कर पाते, इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं, ठीक है। कला कोष्ठिकाओं का जो आकार है वो निश्चित होता है और कितना होगा h का क्यूब, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे संवेग और मोमेंटम में यथार्थता का जो मापन होता है वो एक निश्चित सीमा तक होता है, जिसे हम लोग प्लांक कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। तो जो कला कोष्ठिका का जो सूक्ष्मतम आयतन होगा वो h क्यूब के बराबर होगा। कला कोष्ठिकाओं की संख्या जो है वो नियत होगी, क्योंकि कला कोष्ठिका का जो आकार है वो नियत है, ठीक है। तो एक कला आकाश में जो कला कोष्ठिकाओं की संख्या होगी यानी कि सूक्ष्म अवस्थाओं की जो संख्या होगी वो नियत होगी। नवीन सूक्ष्म, अब अगर हम लोग यहाँ पे 2 पार्टिकल को एक्सचेंज करते हैं, ठीक है, तो हम लोग को कोई नवीन सूक्ष्म अवस्था प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि दोनों ही पार्टिकल जो है ए और ए है। तो अगर दोनों का एक्सचेंज करेंगे तो भी हम लोग को डिस्ट्रीब्यूशन ए और ए ही मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे जो है पार्टिकल को आपस में बदलने पर कोई भी सूक्ष्म अवस्था प्राप्त नहीं होती। ये यहाँ पे जो पार्टिकल होते हैं, ठीक है, इनका चक्रांश शून्य या पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है। इनका जो स्पिन है 0 1 2 3 इस टाइप से होना चाहिए। इन पार्टिकल्स को हम लोग क्या कहते हैं, बोसॉन कहते हैं, ठीक है। इसमें जो ये देख लेते हैं, सूक्ष्म अवस्थाओं में चाहे जितने कण रह सकते हैं। यहाँ पे एक सूक्ष्म अवस्था में नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, ठीक है। एक अगर हम लोग के पास एक सूक्ष्म अवस्था है तो उसमें एक पार्टिकल भी रह सकता है, 2 पार्टिकल भी रह सकता है, 10 पार्टिकल भी रह सकते हैं, ठीक है। एक सूक्ष्म अवस्था में पार्टिकल के होने के लिए कोई भी जो है कंडीशन नहीं होता, यहाँ पे कोई प्रतिबंध नहीं होता। इसके लिए जो वितरण होता है nr और er में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, nr gr a e to the power er by kt। gr इसे अपभ्रष्टता बोलते हैं, ठीक है। आगे की क्लास में देखेंगे कि gr क्या होता है, -1, ठीक है। इसके लिए जो ये क्या बोलते हैं वितरण फलन fer होगा वो क्या होगा, ये gr को यहाँ ले आएंगे यानी कि nr by gr इक्वल क्या हो जाएगा 1/a e to the power er by kt -1। यहाँ पे जो है वो -1 आ जाएगा। यहाँ पे सिर्फ क्या था, er by kt था, यहाँ पे क्या आ जाएगा er by kt -1 आ जाएगा, ठीक है। और नौवां इसका वितरण फलन जो है हम लोग को इस तरह से दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पे ये जो था 1000 केल्विन के लिए ये जो है इसका जो स्लोप है बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। ये बहुत ही तेजी से गिर रहा है और उसकी वजह से जैसे टेम्परेचर बढ़ते जाता है ये इसका जो गिराव है या घटाव जो है वो कम होते जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो है ये लगभग बराबर रहता है, ठीक है। ये हम लोग का 1000 केल्विन के लिए और ये जो है 10000 केल्विन के लिए, इनकी जो प्रकृति है वो लगभग बराबर रहती है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं फर्मी डिराक सांख्यिकी। फर्मी डिराक सांख्यिकी में जो कण जो इस सांख्यिकी का पालन करेंगे वो क्या होंगे, सर्वसम और अविभेद्य होंगे, ठीक है। कला कोष्ठिकाओं का जो आकार होगा वो निश्चित होता है, ठीक है। और कितना होगा, h का क्यूब, और h क्या है हम लोग का प्लांक नियतांक है। यहाँ पे कला कोष्ठिकाओं की जो संख्या है वो भी क्या होगी, नियत होगी, क्योंकि कला कोष्ठिका का आकार जो है वो नियत है, तो कला कोष्ठिकाओं की जो संख्या है वो क्या होगी, नियत होगी। यहाँ पे भी कोई नवीन सूक्ष्म अवस्था प्राप्त नहीं होता। अगर हम लोग पार्टिकल को एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं तब यहाँ पे जो है कोई नवीन सूक्ष्म अवस्था प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो पार्टिकल है वो अविभेद्य है, ठीक है। ए ही होगा पार्टिकल, ए और ए को एक्सचेंज करेंगे तो भी वही स्टेट प्राप्त होगा। चक्रण जो है विषम अर्थक पूर्णांक होता है। यहाँ पे जो चक्रण होगा, जो स्पिन होगा वो क्या होगा, s = 1/2 3/2 5/2 विषम अर्थक पूर्णांक बोलते हैं इसे, ठीक है। हाफ इंटीजर, और ये जो होगा हम लोग का क्या होगा, फर्मियंस होगा, ठीक है। ऐसे पार्टिकल्स को हम लोग क्या कहते हैं, फर्मियंस कहते हैं। एक सूक्ष्म अवस्था में जो है वो एक ही कण रह सकता है। इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक सूक्ष्म अवस्था में जो है वो एक ही पार्टिकल रह सकता है। जैसे यहाँ पे चक्रण विषम पूर्णांक, जो भी पार्टिकल फर्मियंस होते हैं वो हमेशा पॉली के अपवर्जन नियम का पालन करते हैं, ठीक है। और पॉली के अपवर्जन नियम के अकॉर्डिंग एक सूक्ष्म अवस्था मतलब एक जो पार्टिकल्स है, ठीक है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन के लिए एक इलेक्ट्रॉन की सभी सूक्ष्म अवस्थाएं जो है वो समान नहीं हो सकती, पॉली का अपवर्जन नियम बोलता है यही है, ठीक है, कि एक जो अवस्था क्या बोलते हैं सूक्ष्म अवस्था रहेगा उसमें एक ही कण रह सकता है, ठीक है। और इससे हम लोग को क्या पता चलता है कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ पार्टिकल हैं वो अवस्थाओं की संख्या के बराबर या उससे कम होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जो
सूक्ष्म यहाँ पे जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है एनआर का वैल्यू हमेशा जीआर से कम या बराबर होना चाहिए, ठीक है। ये जो है फर्मी डिराक ये जो दो पॉइंट है फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनका जो स्पिन है वो अर्धपूर्णांक होगा, एक सूक्ष्म अवस्था में एक ही पार्टिकल रह सकता है, ठीक है। इसीलिए जो पार्टिकल्स का जो संख्या है वो अवस्थाओं की संख्या से हमेशा जो है वो कम होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जो वितरण फलन है हम लोग का एनआर का वैल्यू क्या होगा, जीआर ए e टू द पावर ए कोई कांस्टेंट है er बाई kt प्लस 1। यहाँ पे क्या था -1 था, यहाँ पे क्या आ जाएगा +1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक चीज और, यहाँ के लिए जो वितरण फलन होगा, ठीक है, 8वां पॉइंट देख लो, f ऑफ er इक्वल टू क्या होगा nr बटे gr, ठीक है। और nr का वैल्यू gr से कम है, यानी इसका वैल्यू हमेशा 1 के बराबर या 1 से कम आएगा। देखो ये जो फलन हम लोग लिखे हैं इसमें इसका जो वैल्यू है वो 1 के बराबर या फिर 1 से कम आएगा, ठीक है। 1 से ज्यादा कभी भी नहीं होगा। यहाँ पे ये जो ग्राफ है ये वैल्यू इनफाइनाइट तक जा रहा है, ठीक है, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होगा। इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या रहेगा, 1 रहेगा, ठीक है। और जो वैल्यू है वो 1 से कम ही होगा, क्यों, क्योंकि FER का वैल्यू जो होता है वो हम लोग का NR बटे GR होता है, तो इसका जो वैल्यू है वो क्या होगा e टू द पावर ER बाई KT माइनस प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। इसके लिए जो वितरण फलन है ये देख लीजिए, ये जो है t इक्वल टू 0 के लिए जो ग्राफ है हम लोग का ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। उसके बाद t इक्वल टू 1000 केल्विन में क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा जो है वो फ्लैट हो जाएगा। यहाँ पे जो है पूरा शार्प चेंज हुआ था, यहाँ पे ये थोड़ा सा जो है ये फ्लैट हो जाएगा, और इसके बाद यहाँ पे 10000 केल्विन में ये जो है बहुत ज्यादा फ्लैट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये ग्राफ हम लोग को देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये था हम लोग का 3 टाइप का जो है स्टैटिस्टिक, ठीक है। एक बार तीनों का कंपैरिजन कर लेते हैं। जो चीर सम्मत या मैक्सवेल बोल्ट्जमैन जो स्टैटिस्टिक है, इसमें जो है पार्टिकल सर्वसम होते हैं, ठीक है। इसमें भी पार्टिकल सर्वसम होते हैं, उसमें भी पार्टिकल सर्वसम होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो पार्टिकल होते हैं वो विभेद्य होते हैं। इनको हम लोग अलग-अलग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पार्टिकल क्या होंगे, अविभेद्य होंगे, और यहाँ पे पार्टिकल क्या होंगे, अविभेद्य होंगे, ठीक है। यहाँ पे कलार कोष्ठिकाओं का जो आकार है वो निश्चित नहीं होता, यहाँ पे कलार कोष्ठिकाओं का जो आकार है वो निश्चित होता है, ठीक है। और यहाँ पे कलार कोष्ठिकाओं का आकार निश्चित होता है, ठीक है। किसके बराबर होगा, h³ के बराबर होगा। इसमें जो है कलार कोष्ठिकाओं की संख्या नियत नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे कलार कोष्ठिकाओं की जो संख्या है वो नियत होगी, और यहाँ पे भी कलार कोष्ठिकाओं की जो संख्या है वो नियत होगी। यहाँ पे अगर कण को हम लोग आपस में चेंज करते हैं तब यहाँ पे जो है नई सूक्ष्म अवस्था जो है वो प्राप्त होगी, ए बी और बी ए हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो है नई नवीन सूक्ष्म अवस्था प्राप्त होगी, यहाँ पे जो है नवीन सूक्ष्म अवस्था प्राप्त नहीं होगी, और यहाँ पे भी जो है नवीन सूक्ष्म अवस्था प्राप्त नहीं होगी। इनका जो चक्रण कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इनका जो चक्रण है वो शून्य या फिर पूर्णांक होगा, ठीक है। s = 0 1 2 3 होगा, और ऐसे पार्टिकल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, बोसॉन बोलते हैं। इनका जो चक्रण है वो हाफ स्पिन होगा, 1/2 3/2 5/2 इस टाइप से, और ऐसे पार्टिकल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्मियंस बोलते हैं। यहाँ पे एक सूक्ष्म अवस्था में जितने चाहे उतने कण रह सकते हैं, यहाँ पे एक सूक्ष्म अवस्था में जो है वो जितने चाहे उतने कण रह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक सूक्ष्म अवस्था में सिर्फ और सिर्फ एक ही कण रहेगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या से या अपभ्रष्टता से जो है वो कम होनी चाहिए। इसके लिए वितरण फलन क्या है, nr इक्वल टू ये gr अपॉन a e टू द पावर er बाई kt। यहाँ पे क्या है, a टू द पावर er बाई kt माइनस 1, और यहाँ पे क्या है er बाई kt प्लस 1, ठीक है। ये प्लस जो है ये पूरे का प्लस है। इसके लिए जो क्या बोलते हैं ग्राफ है वो हम लोग को इस टाइप से मिलेगा, इसके लिए ग्राफ इस टाइप से मिलेगा, और इसके लिए जो ग्राफ है वो इस टाइप से मिलेगा, ठीक है। तो ये था आपका मैक्सवेल बोल्ट्जमैन या फिर क्लासिकल स्टैटिस्टिक, बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक और फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक।